हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द लेवल्स। और कल रात में कुछ हादसे हुए हैं वर्ल्ड मार्केट में, तो उसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। अभी आपको गिफ्ट निफ्टी भी कुछ 100 सवा 100 पॉइंट नीचे दिख रही होगी। एंड कल डाउ जो है वो उसमें कुछ क्रैक पना कुछ आया। लेकिन अबव ऑल मैंने आप लोगों को आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में 3:30 बजे के बाद वाले वीडियो में सिल्वर और गोल्ड के बारे में बताया था कि मुझे यहाँ से ये नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने क्लियर कट आप लोगों से कहा था कि ये कोई मैं आपको यहाँ पे कुछ पोजीशन लेने नहीं कह रहा हूँ, इट इज जस्ट अ व्यू। और मुझे अगर कुछ पोजीशन देनी होगी तो मैं मेरे ग्रुप में मैसेज करके बता दूंगा। तो ऑब्वियसली मैंने बताया था, हमने भी जो है इस तेजी का फायदा लिया था। कल जो भी गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी हुई थी, तो उसका एक छोटा सा फायदा हमने भी लिया था मंदी करने में। अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम देखेंगे। और न्यूज ये आ रही है कि जापान इज गोइंग टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट्स इन द कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी। जो भी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें वो 25 बीपीएस जो है वो रेट इंक्रीज करेंगे। एंड इट इज ऑब्वियस, वो तो मतलब बहुत पुरानी बात है। इसी वजह से इसी वजह से जो है एफ आई आईज आर कंटिन्यूसली सेलिंग फ्रॉम दी इमर्जिंग मार्केट्स। एंड वो लोग जो है अब अभी देखिए क्या है कि यूएस के लिए जापान एक मनी हब है। उनको जो भी फंडिंग की जरूरत पड़ती थी वो जापान से जीरो इंटरेस्ट पे दे यूज टू टेक दी फंड्स। अब वो इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये यूएस के लिए एक नेगेटिव साइन है। उस वजह से उनकी मार्केट में कल एक गिरावट आई। इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में भी अच्छी खासी गिरावट आई। जिस पैसे से वर्ल्ड मार्केट को ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, ये लोग ने मैनेज कर रखा था, अभी उनके उस मैनेजमेंट में कुछ अगर दिक्कत होगी तो उसका आपको परिणाम तो मतलब दिखेगा स्क्रीन पे। लेकिन इससे हमारे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज एफ आई आईज आर कंटिन्यूसली सेलिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, और आज इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। तो वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट वॉट एवर द जापान इंटरेस्ट रेट्स आर। ठीक है, ये ऐसे नहीं तो वैसे इट्स गोइंग टू बेनिफिट इंडिया ओनली, बिकॉज अब एफ आई आई के पास देर इज नो अदर ऑप्शन। क्योंकि अभी जहां पर भी फ्री बीज चल रही थी वहां पे अभी उनको सब कुछ चार्जेबल हो चुका है उनकी मार्केट में। और यूरोपियन मार्केट में अभी इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो लोग ने अगर $10 लगाए तो $15 वहां से कमा सके। इंडिया ही ऐसी कंट्री है, इंडिया ही ऐसी इकोनॉमी है, भले उसमें इंडियंस की बैंड बजी पड़ी हो, पर एज पर द वर्ल्ड मार्केट इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इज एवर ग्रोइंग एंड इट विल कीप ग्रोइंग। ठीक है। अ, मैं ये नहीं कहता कि ये न्यूज से एफ आई आई विल स्टार्ट बाइंग इंडिया। एफ आई आई को जो करना है करे, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि इंडिया हैज नथिंग टू वरी अबाउट वॉट एवर द वर्ल्ड मार्केट में हैव द सिनेरियोज एट प्रेजेंट। इंडिया इज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन द ट्रेड डील, जिसका फेज 1 बहुत जल्द साइन हो सकता है। एंड इसी इसी फेज में जो है जो एडिशनल टैरिफ लगा है ऑन रशियन ऑयल 25% का, वो यहां से जो है कैंसिल हो सकता है। और इंडिया इज फोकसिंग ऑन दैट ओनली। ठीक है, तो इंडिया के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये ट्रेड डील ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जापान ने क्या बढ़ाया क्या नहीं बढ़ाया, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जापान के इस स्टेप से फेड विल स्टार्ट प्रिंटिंग द प्रिंटिंग देयर करेंसीज। ये मैंने बीच में भी एक वीडियो में बताया था आपको कि इंडियन अपना डॉलर करेंसी जो है वो अब यूएस जो है प्रिंट करेगा। और इसकी शुरुआत वो दिसंबर से ही प्रोबेबली करना चाहिए। तो दिस इज द सीन जो इमर्ज होके आया है। ठीक है। इसके अलावा मैंने ये हफ्ते में जो भी ट्रेड्स दिए थे, स्टॉक्स के हो इंडेक्स के हो, वो सभी कुछ आपने देखा हुआ है, मैंने यहाँ पे सब कुछ शेयर किया हुआ है। उससे पहले जो मैंने ट्रेड्स दिए हुए थे जिसमें पोजीशन स्टक है, अब आप खुद सोचिए
जो पोजीशन स्टक है और जो पोजीशन में लोगों ने पैसे डबल किए, जैसे कि सेंसेक्स हुआ, जैसे कि अपना ये हुआ HDFC AMC हुआ, उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज हुआ, ये सब में जो है लोगों का पैसा डबल हुआ। ठीक है, लोगों का पैसा यहाँ पे डबल हुआ है। तो अगर स्टॉक को ईमानदारी से मार्केट में ट्रेड होने दिया जाए, तो आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि यूट्यूब पे आपको कोई भी मेरे जैसे ट्रेड्स दे, तो मैं खुद मेरा चैनल बंद करके उसकी चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। आई कैन गिव यू दिस इन राइटिंग। लेकिन तकलीफ ये होती है, जब किसी भी स्टॉक को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, ये हम इंडिकेटर को देख के कोई भी ट्रेड मैं यहाँ पे देता हूं, अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ कुछ खिलवाड़ हो जाता है, कुछ छेड़खानी हो जाती है, तो लोगों को लगने लगता है कि मेरा व्यू गलत है। जबकि वही व्यू, वही सारी सब कुछ देखकर मैंने दूसरे सारे ट्रेड्स भी दिए थे, एंड पीपल हैव मेड अ गुड अमाउंट इन दैट। कल मैंने रात में गोल्ड के बारे में एक ट्रेड दिया था। 1,30,000 की पुट मैंने लेने कही थी 950 पे। उसका पहला टारगेट 1,500 का था, दूसरा टारगेट 2,000 का था, और तीसरा टारगेट 2,000 प्लस का था, जो भी आवे। पहले टारगेट पे हमने 1 घंटे के अंदर 500 रुपए बुक किए हुए हैं। वन ऑफ माई क्लाइंट हैड बॉट 4 लॉट्स, और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है कि भाई मैंने 4 लॉट लिए हैं, और 950 पे लिए हैं, और 1490-95 के आसपास उन्होंने कुछ बुक किया हुआ है। इट्स अ गोल्ड मिनी का ट्रेड। तो आप खुद सोच सकते हैं, पिछले कुछ महीनों में गोल्ड सिल्वर में भी एक एबनॉर्मल सी मूव आई थी। वो आई थी बिकॉज ऑफ ट्रेड डील ओनली। जो कुछ भी, मतलब क्या कहें, अभी जहां पे जिनको जैसा जो मौका मिला, उन्होंने उस चीज को जो है हाइप कर दिया। मुझे बताइए, सिल्वर 2 लाख हो चुका है पर केजी। इज देयर एनी लॉजिक, आपको सिल्वर 2 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से अगर आपको मिले, तो क्या आप उसको फिजिकली बाय करेंगे? गोल्ड आपको 1.5 लाख के आसपास मिले, 1,35,000 40,000 के आसपास मिले 10 ग्राम का, तो क्या आप उसको बाय करेंगे? इट हैज गॉट नो लॉजिक एट ऑल। फिर भी ये मेटल को इतना हाइप कर दिया गया कि एक आम आदमी के लिए गोल्ड और सिल्वर के बारे में सोचना भी उसको बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, कि भाई मैं मेरी सोच को भी इतना एक्सपेंसिव नहीं करना चाहता, बिकॉज नॉट ओनली बियॉन्ड द लिमिट, बट इट हैज गॉन अवे फ्रॉम देम। उनकी लाइफ से गोल्ड सिल्वर का नामो निशान ही हट चुका है। अब बस गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो है वही उनके लिए अभी ऑप्शन है। ठीक है, अभी किसी के घर में शादी वगैरह हो और मजबूरी में गोल्ड लेना पड़े, तो कोई कुछ कह नहीं सकता, पर वो आपके बजट को कितना हिला के रख देगा। ठीक है, अभी देखिए, हम ये सब इकोनॉमिकली बातों पे नहीं जाते। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी व्यू आपको दिए जाते हैं, वो एक्चुअली में सही व्यू होते हैं, सटीक व्यू होते हैं, अगर उस स्टॉक के साथ में ईमानदारी से उसको ट्रेड करने दिया जाए तो। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, जो भी हो। इसका बेस्ट एग्जांपल इज केन्स। केन्स में मेरा व्यू परफेक्ट था। अब उस मेरे ट्रेड देने के बाद में उसके ऊपर इंक्वायरी वाली न्यूज आती है, स्टॉक को और तोड़ दिया जाता है, उसके सारे वीकली डेली इंडिकेटर को जीरो पे लाके रख दिया जाता है। और मैं मेरे फ्यूचर वाले क्लाइंट्स को स्टॉप लॉस करने नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस किया ना, तो इससे क्या आपको तकलीफ होती पता है? बीच में 2 दिन ये स्टॉक बैन में था, यानी कि आप नई पोजीशन बना नहीं सकते थे। और जब वो बैन खुला, कहां पे खुला? वहीं पे खुला जहां पे आपने पोजीशन बनाई थी। तो जो आपका लॉस का पैसा था ना, जो भी आपका लॉस था, वो ऐसे ही रिकवर हो जाता। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 डेज। एंड टुडे एवरीथिंग इज भाव टू भाव। जिनका भाव टू भाव नहीं है, वो मंडे ट्यूसडे को आ जाएगा। एटलीस्ट उनका लॉस होने से बच गया। ठीक है, 1-2 दिन का दिक्कत हुआ, पर बच गए। देखिए, अगर आपका एक बड़ा अमाउंट 2 दिन की दिक्कत से, 2 दिन के टेंशन से अगर आपका एक बड़ा अमाउंट बच रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो एक वर्थ सौदा है।
अगर आपने स्टॉप लॉस कर लिया होता, आपको लगा कि हाँ चलो जान छूटी, पर वो जो लॉस हो जाता वो आप कैसे रिकवर करते? माल होगा और मूवमेंट आएगी तो आपका 1 लाख नहीं 10 लाख का भी लॉस होगा, यूं रिकवर होगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, कई बार होगा। पर यहाँ पे मेन चीज है, जो आपको ट्रेड दे रहा है वो अपने व्यू पे कितना कितना जटिलता से खड़ा है, वो आपको देखना है यहाँ पे। अगर मैं मेरे व्यू से अगर हिल जाऊं कि नहीं 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 भाई अभी तो मंदी आ गई, अभी तो ये कर लो, अच्छा तेजी आ गई, ओके ओके अभी आप कॉल ले लो, तो ये मैं खुद भी कंफ्यूज हूं और आप लोग को भी कंफ्यूज करूंगा। मेरा सिंपल सा एक ही कहना था, इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट अनलेस एंड अनटिल वी क्लोज बिलो 25 680 700 के नीचे। वैसे अगर उसके नीचे क्लोज भी किया तो भी 550 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, 480 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। पर ठीक है, अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है तो हम 550 पे फिर से वही वही पोजीशन लेंगे, पर लेंगे तो लॉन्ग ही करेंगे ना। करना तो लॉन्ग ही है, हम कुछ कुछ समय के लिए अपने अपने क्या कहते हैं अपने लॉस को थोड़ा मिनिमाइज करेंगे स्टॉप लॉस करके। अगर 700 के नीचे क्लोज आती है तो, पर वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। और 26,026 के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा तो आपका मार्केट 26,600 800 के लिए जाएगा। ये मैंने आपको पिछले पिछले 2 हफ्ते से मैं आपको हर लगभग लगभग हर दूसरे वीडियो पे मैं आपको ये लेवल बता रहा हूँ। वो लेवल आ गया आपका। कल मार्केट ने 26,050 के ऊपर क्लोज किया हुआ है, नहीं 50 के ऊपर नहीं, 50 के आसपास क्लोज किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में आपको यूट्यूब खोलोगे, हजारों वीडियो मिलेगी स्टॉक मार्केट के लिए। वो बड़ी बात नहीं है, आप में से भी 50 लोग आज ही नई चैनल ओपन करके बता सकते हैं कि भाई कल निफ्टी में ये होगा वो होगा फलाना होगा ये होगा। और अगर वैसा ना हो तो आपकी जबान क्या बोलेगी, वो इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट डाउन होते हुए भी अगर मैं तेजी का सौदा दे रहा हूं एंड पीपल आर मेकिंग मनी, तो मेरे लिए वो ज्यादा महत्व का होगा और आपके लिए भी वही महत्व का होना चाहिए। आपके लिए आपका प्रॉफिट महत्व का होना चाहिए। अगर कोई लॉस है तो वो लॉस रिकवर कैसे करेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ना कि ये बात कि भाई दुनिया भर की बातें करो और आपके खुद के ट्रेड का जो ये है रेशियो है वो 50% से ऊपर नहीं है। मुझे दुनिया में क्या चल रहा है, ट्रंप ने क्या बोला, मोदी ने क्या बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट वही करेगा जो जिसके लिए वो बना है। अगर मार्केट में बुलिश टोन है तो बेयर्स को ट्रैप करेगा, मार्केट में बेरिश टोन है तो वो बुल्स को ट्रैप करेगा। फिलहाल मार्केट एक रेंज में है इसलिए यहाँ पे दोनों ट्रैप हो रहे हैं। पर ओवरऑल ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो ऊपर का है। अभी तक मार्केट में टॉप नहीं बना है, दिस इज द बॉटम लाइन। तो एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मंडे को आपको अगर अगर ये संडे तक अगर ट्रेड डील का बात आ गया तो जो आपको ये 100 पॉइंट माइनस दिख रहा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। खत्म यानी कि सब ऊपर आ जाएगा। और मंडे को ये फ्राइडे वाली बात लोग भूल भी जाएंगे कि भाई फ्राइडे को डाउ में इस तरीके का कोई फॉल आया था या जो भी है। इनफैक्ट डाउ भी रिकवर कर गया, सिर्फ नास्डैक 500 पॉइंट माइनस चल रहा है। आईटी के अलावा कोई और सेक्टर में कोई खास गिरावट नहीं आई है, इवन इन डाउ। तो इन केस अगर अपना मार्केट मानिए 50 80 पॉइंट 100 पॉइंट अगर माइनस खुलता है, इन केस कितना भी पॉइंट अगर माइनस खुले, दैट इज गोइंग टू बी अगेन अ रिकवरी और एक बड़ा वाला बाइंग अपॉर्चुनिटी, बड़ा वाला। होपफुली हम लोगों ने जो है, नॉट होपफुली बट लकीली हम लोगों ने जो है 50 60% हमारी पोजीशन को बुक किया हुआ है फ्राइडे को। हाँ, जो पोजीशन हमारी अभी रिकवरी मोड पे है तो उसको हमने होल्ड किया हुआ है। बाकी बहुत सी पोजीशन थी, सेंसेक्स की थी, निफ्टी की थी। हमारा निफ्टी का 25 700 का कॉल था, 25 800 का कॉल कुछों ने लिया हुआ था, कुछों ने 26,000 के कॉल को एवरेज किया हुआ था। मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव बुक्ड आउट देयर पोजीशन। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको इतना कोई टेंशन नहीं है। सेंसेक्स का भी हमारा बुक हुआ था, अगर मंडे को कोई डिप मिलती है हम फिर से उसमें एंट्री ले लेंगे। और रही बात स्टॉक की, तो भैया अगर चढ़ती मार्केट में वो स्टॉक नहीं चले तो गिरती मार्केट में वो स्टॉक गिरेंगे भी नहीं, बिकॉज उनका भी जो है बॉटम बन चुका है और बहुत अच्छा बॉटम बना है। ये जो फॉल आएगी ये अगेन
अगेन इट विल ट्रैप द रिटेलर। लोगों को लगेगा कि अरे अरे ये जो मंडे को जो राइज हुई वो फेक फेक मूवमेंट थी, तो मंडे को फिर वो लोग शॉर्ट करने जाएंगे और वही मोमेंट होगा, मार्केट पूरा रिवर्स मारेगा। आई एम कंप्लीटली फर्म। मुझे 26,600 800 के पहले मुझे कोई मंदी नहीं लग रही है मार्केट में। जो भी डाउनफॉल आएगा इट्स गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी चलते हैं चार्ट पे, और सबसे पहले मैं आपको मेरा वो व्हाट्सएप दिखाता हूं जो मैंने कल रात में मैंने मेरे ग्रुप में दिया था कि ये मैंने कितने बजे दिया था, 8 बज के 36 मिनट में मैंने ट्रेड दिया था कि गोल्ड एंड सिल्वर अगेन स्टार्टेड वियर्ड मूव, but this time it won't sustain. It seems a trap before trade deal. Sell gold mini, buy 1,30,000 का पुट एट 950 960। टारगेट होगा 1,500 2,000 प्लस। डाउन साइड टारगेट कुड बी 1,29,000। और फिर 9 बज के 32 मिनट पे विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर मैंने ये लिखा हुआ है कि बुक करिए गोल्ड या स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। 950 पर बाय दिया था, नाउ इट्स 1,500। तो 450 पॉइंट 550 पॉइंट यहाँ पे लोगों ने मुनाफा बनाया हुआ है। मेरे एक क्लाइंट है, मैं उनका भी आपको मैं दिखा देता हूं। उन्होंने कल रात में मुझे मैसेज किया था, ये रहा, 9:30 बजे का मैसेज है उनका। सर बॉट गोल्ड मिनी पुट 4 लॉट्स एट 953 एंड बुक्ड एट 1495। 4 लॉट ये गोल्ड मिनी का बुक किए हुए हैं, ठीक है। कुछ 35,000 38,000 का उनका ये होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। और उनको कुछ 540 पॉइंट का कुछ यहाँ पे बेनिफिट, चलो 500 पॉइंट पकड़ो, ब्रोकरेज वोकरेज हटा के 500 पॉइंट का उनको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20,000। तो यहाँ पे उनके पैसे 50% जितने बन गए, ठीक है। तो ये ट्रेड होते हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहे इक्विटी एंड कमोडिटी जो अभी डिस्काउंटेड रेट पे चल रहा है, ये आप लाइफ टाइम का सर्विस 22,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कमोडिटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स वगैरह में काम करना है, ऑप्शन वगैरह में काम करना है, फ्यूचर में काम करना है, तो सिर्फ और सिर्फ 13,000 होगा फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप। ये अभी डिस्काउंटेड रेट पे चल रहा है जो बहुत जल्द बंद हो जाएगा, और हो सकता है ये 4,000 में 3 महीने वाला भी स्कीम बंद हो जाए। तो दिस मैं यही कहूंगा कि ये एक जेन्यून और आखिरी मौका है। जो जो पहला, वो गुजराती में कहते हैं कि जेब पहलो है ये बेलो, तो जो पहला होगा वही, मतलब एक कहते हैं ना, एक जल्दी उनका एंट्री होगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका ये जो भी 13,000 होगा या 22,000 होगा, 2 4 ट्रेड में आपका आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे, और आपको एक सही ट्रेड लेने में वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, मेरी ये प्लान। और रही बात मेरे जो भी क्लाइंट्स है जिनकी पोजीशन अभी स्टक है, 1 हफ्ता रुकिए, आपकी एक्सपायरी को 15 दिन बाकी है। विद इन दिस वीक आप आपके सारी पोजीशन को प्लस होता हुआ देखोगे, ठीक है। लॉस किसी का नहीं होगा, फ्यूचर है, कोई घबराने की बात नहीं है। रही बात ऑप्शन प्रीमियम की, तो मैंने उसके लिए आपको केन्स लेने बोला ही है। पानी के भाव में आपने उसको लिया होना चाहिए, 15 रुपए 20 रुपए के आसपास के उसके कॉल्स थे। अगर आपने 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट भी अगर लिए हैं, तो ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, आपका सारा पैसा उसी में रिकवर होके आपको मिल जाएगा, जिनका भी प्रीमियम का इशू हुआ होगा। तो जस्ट रिलैक्स, आपका सभी कुछ जो है ये साल खत्म होते होते सब कुछ आपका लौट आएगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जेन्यूनली व्हाट्सएप मी और 9082503553 एंड ज्वाइन द सर्विस। डिस्काउंटेड रेट पे 13,000 में इक्विटी एंड 22,000 में इक्विटी एंड कमोडिटी। इसके अलावा 4,000 में इक्विटी 3 महीने के लिए, और इक्विटी एंड कमोडिटी 3 महीने के लिए 7,000 में। जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहो व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम मेंशन करिएगा, और क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा। जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेजेस आएंगे, ठीक है। चलिए, तो निफ्टी के लिए तो मैं आपको कल सब कुछ बता ही चुका हूं। चलिए फिर भी एक बार लेवल्स देख देख लेते हैं। देखिए, कल की हाई और परसों की लो को अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो आता है 875 पे। बट आई डाउट कि ये 875 तक जाएगा। व्हाई? बिकॉज
ये जो लेवल है ना, 25,984 spot level, 25,984 is a strong support for now. ठीक है, इन केस अगर ये इसके नीचे अगर उतरता है तो ये जो हाई है 25,922, कल की लो थी 38 की, लगभग लगभग 16 पॉइंट का यहाँ पे एक गैप है। वर्स्ट केस सिनेरियो में ये गैप फिल हो सकता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा घबराने की इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई जरूरत है। 875, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा आपका 25,850। 25,850 के नीचे करे, इनकेस अगर क्लोज करे तो एक बार आपका स्टॉप लॉस आप मान सकते हैं, पर मुझे उसकी भी नौबत आती हुई नहीं नहीं लग रही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये जो कैंडल है उसी के सेंटर पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट लेगा, अगर वो गैप डाउन ओपन हुआ तो। ठीक है, अगर वो गैप डाउन ओपन हुआ तो इसी के इर्द गिर्द जो है सपोर्ट लेगा। तो इसका हाई क्या बना था, 2657, और इसका लो बना था 25,938। तो 26,000, 25,997 is going to be the big support for Nifty spot. एंड बड़ी बात यह है कि इसने 26,026 के ऊपर क्लोज किया है ऑन अ वीकली बेसिस, तो ये एक बहुत अच्छी साइन है फॉर 26,600। अब देखते हैं ये इसकी तैयारी मंडे से किस तरह से करता है, पर इतना ध्यान रखिएगा, मंडे एनी विच वेज वॉट एवर डिप यू गेट, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो पैनिक में मत आइएगा, दिमाग को शांत रखिएगा। अगर किसी कारण से मंडे को गैप डाउन ओपन होता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपको बाय करना है निफ्टी के कॉल्स को, चाहो तो जनवरी का कर लो, वो ज्यादा सही रहेगा। और बस बाय करके एक दो लॉट से बाय करिए, एंड रिलैक्स, आपका मार्केट तेजी ही करेगा। ठीक है, बाकी मंडे सुबह देखते हैं, अगर कोई न्यूज वगैरह आ जाती है तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, या फिर एक और मैं कल शायद वीडियो बना दूं, या फिर हम सीधा मंडे को सुबह में बात करेंगे। एंड जो भी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन होगी वो हिसाब से हम उसी वक्त जो है व्यू लेंगे, और वो हिसाब से फिर आप ट्रेड करिएगा। ठीक है ना, तब तक लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल, एंड मेक योर 2025 के बचे कुछ दिन, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी ये साल में, कहीं ना कहीं अगर आप डिसअपॉइंट हुए हो तो ये बाकी बचे कुछ दिन जो है एक स्माइल देके जाएगा आपको। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, बाकी आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल वेरी सून।